ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन होता क्यों है ना। वो तो हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में कि ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, इस वजह से जो है रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन वो रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट पे किस तरह से डिपेंड करता है और किस तरह से वो रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, उसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं और उसको हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो हम इस फिनोमेनन को समझने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम ये एयर मीडियम है ना, और ये ग्लास मीडियम है ना, ग्लास स्लैब। इस एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे, है ना, इस फिनोमेनन लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन को, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए, है ना। और फिर से वापस जो है ग्लास के बाद ये एयर मीडियम है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम लोग इस चीज को अभी कंसीडर किए हुए हैं। इधर एयर है, एयर के बाद ये ग्लास स्लैब है और ये ग्लास स्लैब के बाद फिर वापस से एयर है ना। तो इस चीज को हम लोग किस तरह से समझते हैं, चलिए आइए देखते हैं, है ना। हम लोग इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का जो वेव थ्योरी है ना, उस चीज का हम लोग यहां पर हेल्प लेंगे और वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हेल्प से इस फिनोमेनन को हम लोग अभी जो है समझने वाले हैं। तो वेव थ्योरी लाइट का किस तरह से है कि वेव होता कैसा है ना। तो लाइट का वेव कुछ इस तरह से चलता है ना, इसी को हम लोग वेव बोलते हैं, है ना। और ये इसका जो है एक मीन पोजीशन होता है जिसमें जो है ऊपर नीचे ये वाइब्रेट कर रहा है ना। और इसी तरह टीनी वेव से जो है मिलकर बना हुआ होता है लाइट का हमारा वेव, है ना। और इस वेव में जो है हम लोग जानते हैं कि ये जो है ट्रम्प है, ये क्रेस्ट है ना। और टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रम्प के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। टू सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रम्प के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, है ना, वेवलेंथ। और इसी को जो है हम लोग लाइट का वेवलेंथ बोलते हैं, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट। उस चीज को भी हम लोग यूज करने वाले हैं, इसीलिए उस चीज को हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। तो अब आइए फिगर पर चलते हैं, है ना। हम लोग क्या जानते हैं कि जो लाइट का स्पीड है वो सेम मीडियम में सेम होता है ना। किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तभी उसका लाइट का डिफरेंस जो है मींस स्पीड जो है वो चेंज होता है ना। तो देखिए ये लाइट जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है ना। और इस ग्लास स्लैब के दो पॉइंट पे, है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस पे स्ट्राइक कर रहा है ना। मींस ये बीम ऑफ लाइट है ना। इसमें इस तरह का वेव्स जो है, बहुत सारा वेव्स इस जो है मिलकर बीम ऑफ लाइट बनाता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लाइट का जो है बीम आ रहा है, वो बीम जो है अगर हम इस रे को कंसीडर करें, है ना, तो देखिए वो जो है ग्लास स्लैब के पॉइंट ए को टच कर रहा है ना, ये टच कर रहा है। लेकिन क्या इसी समय में लाइट का ये भी रे जो बी पॉइंट को टच कर रहा है ग्लास स्लैब में, क्या दोनों जो है एक ही समय में पहुंच पाएगा क्या, पहुंच पाएगा क्या, ऐसा है होगा क्या। मींस ये लाइट रे पॉइंट ए में और ये लाइट रे पॉइंट बी में दोनों एक ही समय में पहुंच पाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम यहां से इसका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें इस लाइट रे पर, तो देखिए जिस समय पॉइंट ए पर लाइट रे, ये वाला लाइट रे यहां पर स्ट्राइक करेगा, उस समय उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो बी वाला लाइट रे है, मींस जो बी पॉइंट में जाकर स्ट्राइक कर रहा है ग्लास स्लैब में, वो बी वाला जो लाइट रे है वो इस पॉइंट पर होगा, है ना, इस पॉइंट पर होगा, है ना,
इस पॉइंट पर होगा। कहने का मतलब है कि जो बी पॉइंट पे लाइट रे जाकर स्ट्राइक करने वाला है वो इस ए पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा उसमें, है ना, थोड़ा सा ही ज्यादा, लेकिन लगेगा थोड़ा सा ही ज्यादा, है ना। हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड बहुत तेज है ना, बहुत तेज, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना। लेकिन फिर भी हम लोग जो है समझ सकते हैं कि लाइट को यहां से यहां पहुंचने में थोड़ा सा तो ज्यादा वक्त लगेगा, है ना। बस वही जो थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग रहा है ना, वही जो थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग रहा है उसमें क्या हो रहा है कि यहां पर जो है लाइट रे जो है एयर में है ना, एयर से वो ग्लास स्लैब में जा रहा है, तो यहां पर जो है उसका लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट हो गया, है ना। लेकिन अगर इसी ए वाले पॉइंट के रेफरेंस में देखें तो लाइट का स्पीड इस समय जो है, जो बी पॉइंट में जाकर स्ट्राइक करने वाला है वो जो है एयर पर ही है ना। मींस यहां पर जो लाइट रे है वो जल्दी स्लो डाउन हो गया, है ना। एयर से ग्लास में आने के वजह से जो लाइट का पहला रे है, मींस जो ए वाला पॉइंट में जो स्ट्राइक कर रहा है वो जल्दी स्लो डाउन हो गया, जबकि ये बी पॉइंट पे जो स्ट्राइक करने वाला है जो लाइट रे वो इससे थोड़ा देर बाद जो है वो स्लो डाउन होगा, है ना। मींस उसका स्पीड जो है थोड़ा देर बाद कम होगा, है ना। और इसी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर लाइट का जो रे है वो बेंड हो रहा है ना। वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है डिफरेंट टाइम में जो है वो लाइट रे जो है ग्लास के डिफरेंट पॉइंट में जाके स्ट्राइक कर रहा है, और डिफरेंट टाइम में उसका जो स्पीड है लाइट का वो स्लो डाउन हो रहा है ना। इसीलिए ये जो है लाइट रे का जो है बेंडिंग हो रहा है, और यही काउज है रिफ्रैक्शन का, है ना। रिफ्रैक्शन का यही काउज है ना। ये लाइट रे यहां पर ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रहा है। ऑब्लिकली मींस कहने का मतलब क्या, तिरछा, है ना, तिरछा। वो तिरछा जो है, तिरछा यहां पर लग रहा है। अगर सीधा लगता तो नहीं होता रिफ्रैक्शन, है ना। इसलिए रिफ्रैक्शन का ये कंडीशन है कि क्या, लाइट रे तिरछा पड़ना चाहिए तभी वो रिफ्रैक्शन होगा, है ना। अब देखिए ये लाइट रे फिर एक सेम मीडियम में चल रहा है, देखिए ग्लास में आ गया अब, है ना। पॉइंट ए में स्ट्राइक करने के बाद और पॉइंट बी में स्ट्राइक करने के बाद ये बीम ऑफ लाइट एक सेम मीडियम में आ गया जो कि ग्लास मीडियम में है ना। लेकिन फिर कुछ देर बाद देखिए ये पॉइंट यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पॉइंट सी में जो लाइट है और ये जो पॉइंट डी में जो लाइट रे है ना, यहां पर जो लाइट रे है वो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा इस ग्लास स्लैब से, है ना, थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहां पे इस लाइन पे, है ना, तो देखिए ये लाइट रे जो डी पॉइंट से निकल रहा है उससे थोड़ा सा पहले ही ये सी पॉइंट से निकल चुका होगा, है ना। मींस कहने का मतलब है कि लाइट का जो स्पीड है वो फिर से जो एयर में स्पीड है लाइट का, मींस ग्लास में स्पीड क्या है, कम है लाइट का, और एयर में क्या है, स्पीड ज्यादा है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ग्लास से फिर से वो एयर में आ रहा है तो लाइट का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट सी से जो लाइट रे थोड़ा सा पहले निकल जा रहा है इन कंपैरिजन टू पॉइंट डी, है ना। मींस पॉइंट डी से जो लाइट रे निकल रहा है वो पॉइंट सी से निकलने वाला लाइट रे के बाद निकल रहा है। तो ये जो लाइट रे जहां सी पॉइंट से निकल रहा है वो थोड़ा जल्दी निकल जा रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, फिर से बेंट हो जा रहा है ना, फिर से बेंट हो जा रहा है। और जो लाइट रे डी पॉइंट से निकल रहा है वो थोड़ा देर से निकल रहा है ना। इसीलिए ये लाइट रे जो है यहां पे फिर बीम ऑफ लाइट जो है वो बेंट हो जा रहा है ना। तो ये जो है वजह हम लोग समझे जो है रिफ्रैक्शन कैसे होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, है ना।
जब लाइट का स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ है ना, स्पीड ऑफ लाइट जब इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगा, है ना, और स्पीड ऑफ लाइट जब डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ भी उसका जो है इंक्रीज होगा, और जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा तो उसका वेवलेंथ भी जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। और इस रिफ्रैक्शन वाला जो फिनोमेनन है, इसका हम लोग का डे टू डे लाइफ में बहुत सारा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग यूज करते हैं कैमरा, है ना, कैमरा जो यूज करते हैं उसमें जो है इसी रिफ्रैक्शन फिनोमेनन का जो है यूज होता है, और वही जो है हम लोग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। दूसरा एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप, है ना, जो कि हम लोग लैब में है यूज करते हैं उसको, लेबोरेटरी वगैरह में जो है हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, है ना, और भी बहुत सारा कुछ देखने के लिए जो है हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, है ना। उसमें भी जो है ये रिफ्रैक्शन फिनोमेनन का जो है यूज है, और वहां पर जो है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेनन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल हम लोग का जुड़ा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वो क्या है, टेलीस्कोप, है ना। टेलीस्कोप जिसमें हम लोग जो है सेलेस्टियल बॉडीज को देखने का जो है प्रयास करते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज को देख पाते हैं, वो टेलीस्कोप, उसमें भी जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेनन का जो है यूज है, और वो जो है एक एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेनन का, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर को बस इतना ही दूर तक रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।